हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्री एक्सटेंशन से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। प्रसार शिक्षा का क्या सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर है करके सीखना, बी देखकर सीखना, पढ़कर सीखना, डी सुनकर सीखना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है करके सीखना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रसार शिक्षा का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑप्शन नंबर ए है लोगों की आमदनी बढ़ाना, बी लोगों की उपज बढ़ाना, सी लोगों का विकास करना, डी नई जानकारी फैलाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है लोगों का विकास करना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा युग्म गलत है उसको टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव परियोजना ये ईएल ब्रायनी एफएल ब्रायनी ने खोज की थी, ये सही हो जाएगा। बी मारथंडम जो है स्पेंसर से संबंधित है। सी जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है वो डॉक्टर हेनरी, ये गलत हो जाएगा। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है अल्बर्ट मेयर ने की थी सन 1948 के आसपास। ऑप्शन नंबर डी है श्री निकेतन परियोजना, इसको शुरू किया था हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1974 में सर्वप्रथम केवीके की स्थापना कहाँ हुआ कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए पांडिचेरी, बी नीलाखेड़ी, सी पंतनगर, डी मद्रास चेन्नई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1974 में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है पांडिचेरी में खोला गया। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस समिति की रिपोर्ट पर की गई? ऑप्शन नंबर ए है अशोक मेहता, बी है मोहन सिंह मेहता, सी है शांतिलाल मेहता, डी है मिठाल लाल मेहता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है मोहन सिंह मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस आयोग के सुझाव पर की गई? ऑप्शन नंबर ए है योजना आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है जनसंख्या आयोग, डी है कृषि आयोग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि आयोग की सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना हुई केवीके की। अगला प्रश्न देखेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया? जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो 1952 में शुरू हुआ, किसके संस्तुति पर? ऑप्शन नंबर ए है फिस्कल आयोग 1949, बी है ग्रोमोर फूड इंक्वायरी कमेटी, सी है बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था फिस्कल आयोग 1949 और ग्रोमोर फूड इंक्वायरी कमेटी दोनों की संस्तुति के आधार पर शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य था? जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसका क्या मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, बी है शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, सी ग्रामीण लोगों का बहुमुखी विकास करना, डी है ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय प्रसार शिक्षा सेवा की शुरुआत कब हुई? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर 1952, बी 1953, सी 1954, डी 1955। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय प्रसार सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए देश में प्रसार शिक्षा को सुदृढ़ करना, बी कृषकों तक नवीनतम कृषि जानकारियां पहुंचाना, सी सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना, डी है कृषकों को प्रशिक्षित करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय प्रसार सेवा का जो मुख्य उद्देश्य है सामुदायिक विकास योजना के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनकी प्राप्ति में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी सामुदायिक विकास योजना की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सभी वर्गों को लाभ, बी स्थानीय साधनों पर आधारित विकास योजना है, सी सरकारी सहायता पर निर्भरता मनोरथ का विकास करती है योजना, डी है ग्रामीण नेतृत्व का विकास। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी मुख्य विशेषता नहीं है कि वो
लोगों पर क्या है कि सरकारी सहायता पर निर्भरता वाली जो मनोवृत्ति है उसका विकास नहीं करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा कार्यक्रम जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू हुआ? कौन सा जो है प्रोग्राम स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, बी है वर्धा विकास कार्यक्रम, सी है इटावा पायलट परियोजना, डी है मारथंडम विकास परियोजना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो इटावा पायलट परियोजना है वो अल्बर्ट मेयर के द्वारा 1948 में यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन T&V सिस्टम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है डेनियल बेनोर, संबंधित है, बी वर्ल्ड बैंक, ये भी संबंधित है, डी ये योजना राजस्थान में थी, ये भी संबंधित है, लेकिन पंजाब जो है इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी पंजाब जो है T&V सिस्टम से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए 1960-61, बी 1965-66, सी 1970-71, डी है 1974-75। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम है वो 1965-66 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जनसमूह प्रदर्शनी से संबंधित है, सही हो जाएगा, बी व्यक्तिगत यानी खेत और घर संपर्क होता है, डी जनसमूह यानी अखबार, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है समूह मेला, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी व्यक्ति संपर्क की विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर ऑफिस कॉल है, टेलीफोन कॉल ये भी है, व्यक्तिगत पत्र ये भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो इसका है सर्कुलर पत्र, वो व्यक्तिगत संपर्क की विधि नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन जन समूह संपर्क की विधि है? कौन सी जन समूह संपर्क की विधि है? नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विधि प्रदर्शन, बी बुलेटिन, सी दूरदर्शन, डी पोस्टर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो विधि प्रदर्शन है वो जन समूह संपर्क की विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विस्तार कार्यक्रम के संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है विस्तार कार्यक्रम के संबंध में? ऑप्शन नंबर ए कमजोरियों की पहचान करना, सही हो जाएगा, बी सकारात्मक पहलुओं की पहचान करना, यह भी मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, सी उपलब्धियों को मापना तथा तुलना करना, यह भी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। विस्तार कार्यक्रम के संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य सभी हो जाएगा, कमजोरियों की पहचान करना, सकारात्मक पहलुओं की पहचान करना, डी उपलब्धियों को मापना तथा तुलना करना। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो राष्ट्रीय किसान आयोग बना उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर है आर.एस. परोदा, बी बलराम जाखड़, सी सोमपाल शास्त्री, डी एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सोमपाल शास्त्री जी बने। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए मार्च 1999, बी मार्च 2002, सी फरवरी 2004, डी जून 2004। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फरवरी 2004 में जो है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी बेंगलोर, डी भोपाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय की स्थापना जो है नई दिल्ली में की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए नवंबर 2004, बी जनवरी 2005, सी मई 2005, डी जनवरी 2006। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नवंबर 2004 में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय की जो स्थापना है नई दिल्ली में की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, युवा कृषक संघ, यूथ फार्मर एसोसिएशन जिसे बोलते हैं, उसका गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1956, बी 1966, सी 1976, डी 1980। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1956 में यूथ फार्मर एसोसिएशन जिसे बोलते हैं युवा कृषक संघ का गठन किया गया। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, युवा कृषक संघ का गठन जो है किसके निर्देशन में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के, बी डॉक्टर अब्दुल कलाम के, सी डॉक्टर पी.एस. देशमुख के, डी डॉक्टर वेल चोपड़ा के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर जो पी.एस. देशमुख थे
उनके निर्देशन में यूथ फार्मर एसोसिएशन का गठन किया गया 1956 में। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्यादातर लोग जो पढ़ते हैं उसका कितना परसेंट याद रख पाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 5 से 10%, बी है 10 से 15%, सी है 20 से 25%, डी है 30 से 35%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोग ज़्यादातर जो पढ़ते हैं उसका 10 से 15% ही याद रख पाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ज़्यादातर लोग जो देखते हैं उसका कितना परसेंट याद रख पाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10 से 15%, बी 20 से 25%, सी 30 से 35%, डी 50 से 55%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादातर लोग जो देखते हैं उसका लगभग 30 से 35% तक उनको याद रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1959, बी है 2 अक्टूबर 1952, सी है 5 सितंबर 1947, डी है 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज की शुरुआत जो थी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुई थी, राजस्थान के नागौर में। अगला प्रश्न देखेंगे, गांव के विकास में विभिन्न संस्थाओं के योगदान होते हैं उनको किसके माध्यम से दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए संसाधनों का नक्शा बनाकर, बी समय रेखा, सी चपाती आरेख, डी प्रोजेक्ट वाक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चपाती आरेख के द्वारा जो गांव के विभिन्न विकास संस्थाओं हैं उनके योगदान को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुड़गांव परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर ए एफ.एल. ब्रेन, बी है देवीलाल, सी है रविंद्रनाथ, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एफ.एल. ब्रायनी या ब्रेन के द्वारा जो है गुड़गांव परियोजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, गुड़गांव परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर है 1920, बी है 1925, सी है 1930, डी है 1935। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव जो परियोजना है 1920 ईस्वी में शुरू हुई एफ.एल. ब्रायनी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, श्री निकेतन परियोजना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन नंबर है 1935, बी 1920, सी 1903, डी है 1916। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्री निकेतन जो परियोजना है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा वर्ष 1920 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सुंदरम में आदर्श ग्राम योजना बनाई गई। ऑप्शन नंबर सर डेनियल हैमिल्टन द्वारा, बी स्पेंसर एच, सी वी.टी. कृष्णामाचारी, डी एफ.एल. ब्रायनी या ब्रेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरम में आदर्श ग्राम जो योजना थी वो सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा बनाई गई। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जो है कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर है 1920, बी है 1903, सी 1942, डी 1962। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1942 में अधिक अन्न उपजाऊ अभियान प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष किस मतलब विकास परियोजना का जो विशेष जोर है किशोरों के विकास पर था? किस परियोजना का विशेष जोर किशोरों के विकास पर था? ऑप्शन नंबर ए गांधी ग्राम विकास योजना, बी श्री निकेतन परियोजना, डी मारथंडम विकास परियोजना, डी आदर्श ग्राम योजना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मारथंडम विकास परियोजना थी सर जो है थे उनके द्वारा शुरू की गई, उसका विशेष कह सकते हैं जोर जो था युवाओं या किशोरों पर था। अगला देखेंगे प्रश्न है, वर्धा विकास योजना को कार्य रूप देने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, किसके द्वारा वर्धा विकास योजना चालू की गई या कार्य रूप दिया गया? ऑप्शन नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के द्वारा जो है वर्धा विकास योजना को कार्य रूप दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, आरंभ में सामुदायिक विकास योजना कितने क्षेत्रों में शुरू की गई थी? जो सामुदायिक विकास योजना है शुरुआत में कितने क्षेत्रों के लिए थी? ऑप्शन नंबर है 2005, बी 4893, बी 52, डी 55। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 55 क्षेत्रों में आरंभ में सामुदायिक विकास योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सामुदायिक विकास योजना की प्रत्येक इकाई में कितने गांव थे? ऑप्शन नंबर है 100,
बी 200, सी 300, डी 400। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामुदायिक विकास योजना की प्रत्येक इकाई में 100 गांव थे। अगला प्रश्न देखेंगे, सामुदायिक विकास योजना की प्रत्येक विकास का कितना क्षेत्रफल था? ऑप्शन नंबर ए 500 से 1000 वर्ग मील, बी 250 से 500 वर्ग मील, सी 150 से 200 वर्ग मील, डी 50 से 100 वर्ग मील। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक विकास योजना की प्रत्येक विकास का जो क्षेत्रफल था वो 150 से 200 वर्ग मील था। अगला प्रश्न देखेंगे, सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास क्षेत्र की आबादी होती थी। ऑप्शन नंबर ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 25,000, डी 60 से 70,000। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास क्षेत्र की आबादी 60 से 70,000 होती थी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस सिफारिश के अनुसार 1959 में विकास कार्यक्रमों का जो उत्तरदायित्व है वो पंचायती राज संस्थाओं को दे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए मोहन सिंह मेहता कमेटी, बी अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, डी शांतिलाल मेहता समिति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर 1959 में जो विकास कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व था वो पंचायती राज संस्थाओं को दे दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास की योजनाओं की केंद्रीय समिति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ICR, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी योजना आयोग, सी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास जो परिषद है वो राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास की योजनाओं की केंद्रीय समिति है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।